हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 एंड टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से जो रिलेटेड अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे जो हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ, क्योंकि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो टीआरई 1 का आया था उसमें भी अब डाउट किया जा रहा है कि हो सकता है मे भी कुछ गड़बड़ी हो, तो उस पर हाई कोर्ट का जो निर्णय आया हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। आपका टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन तब भी इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया बीपीएससी ने। क्योंकि जब आप टीआरई 2 का नोटिफिकेशन आया हुआ था तो उसमें भी दिया गया था कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। तो जो आपका टीआरई 4 मतलब टीआरई 3 होगा उसमें भी ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। बाकी जो आपका बीपीएस मतलब वो टीआरई 3 का पेपर जो लीक हुआ था वो नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, री एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी पेपर लीक के बाद जो नया अपडेट आया हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। तो देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है। पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला, यानी जो पूरक रिजल्ट यानी जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हुआ था उसमें भी पाया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। शिक्षक बहाली मामले में सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब, यानी सरकार अब बीपीएससी से जवाब तलब कर रही है। कितना टाइम दिया गया है वो भी मैं देख लेती हूँ। हाईकोर्ट ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। यानी जो आपका टीआरई 1 का रिजल्ट इन्होंने दिया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो दिया था उसका पूरा विवरण मांगा है सरकार ने बीपीएससी से। कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। यानी 2 हफ्ते तक का टाइम दिया गया है बीपीएससी को कि आप 2 हफ्ते के अंदर हमको सारा डाटा या सारा विवरण दीजिए। न्यायमूर्ति अंजलि कुमार शरण की एकल पीठ में धीरेन्द्र कुमार सहित 101 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट ने बताया कि बीपीएससी ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया था। बहाली के लिए जब पूरक परिणाम जारी किया गया तो उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। यानी ये लोग मतलब बता भी रहे हैं कि जब रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी पाई भी गई है। कोर्ट ने इसी के मद्देनजर जवाब तलब किया है। मामले पर 2 हफ्ते के बाद सुनवाई फिर से होगी। यानी 2 हफ्ते के बाद बीपीएससी मतलब 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है बीपीएससी को, तो 2 हफ्ते में बीपीएससी अपना सारा विवरण देगी, कैसे क्या रिजल्ट आया था, क्या क्या हुआ था। उसके बाद हाईकोर्ट फिर से उस पर सुनवाई करेगा, तो जो भी निर्णय निकल के आएगा सामने वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी आपका टीआरई 2, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट इस पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपका टीआरई 2 का जो रिजल्ट है सप्लीमेंट्री अब नहीं आने वाला है। क्योंकि नोटिफिकेशन में तो जब आई थी, जब मतलब टीआरई 2 का नोटिफिकेशन आउट किया गया था तब उसमें दिया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये देंगे, बट इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया है। तो जो आपका टीआरई 3 होगा उसमें भी ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। अब इस पे क्या ये सुनवाई करते हैं, टीआरई 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी पाई गई है, मतलब अगर पाई जाएगी, तो जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने जो भी जॉब कर रहे हैं उन सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, पेपर लीक ने नियुक्तियों की रफ्तार रोकी। जो पेपर लीक हुआ था उसके बारे में है, यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक की जांच जारी। यानी ये जो है अभी भी अपना मतलब जो जांच पड़ताल है उसका जारी है, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था उसी के टाइम में बहुत सारे ऐसे पकड़े गए थे जिन्होंने पेपर लीक करवाया था, लेकिन अभी भी वो जांच पड़ताल उसकी जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद 1 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की नौकरी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि काफ़ी लाखों मतलब इस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, सभी ने पेपर भी दिया काफ़ी दूर दूर, क्योंकि ऑल स्टेट था, कोई भी डाल सकता था फॉर्म, तो काफ़ी दूर दूर के स्टेट के भी मतलब कैंडिडेट गए थे फॉर्म भर के पेपर देने, तो उन लोगों की मेहनत पे तो पानी फिर गया। शिक्षक सहित आयोग की अलग अलग नौकरियों के लिए युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। सबसे अधिक तीसरे चरण में 87,722 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। इस पर
पूरी तरह से विराम लग गया है क्योंकि पेपर आपका लीक हो चुका। साथ ही साथ आयोग की ओर से अन्य भर्ती परीक्षाओं को कराने में समय लगेगा। आयोग के माध्यम से अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 6061 पद और शिक्षक विभाग के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए आवेदन 10 अप्रैल तक लिए जाने हैं। जो आपका आवेदन होगा प्राथमिक मतलब प्रधान शिक्षक जो भर्ती हैं वो आवेदन जो आपके चल रहे हैं 10 अप्रैल तक, ये भी मैंने डेट आपको बता दी थी। अगर आपने नहीं अप्लाई किया है तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इसमें डाल सकते हो। तो ये है पूरा प्रोसेस आपका, मतलब क्योंकि अभी इस टाइम वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे चुनाव चल रहा है। तो जब चुनाव आपका फाइनल होगा जून में। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर 2 मतलब टीआरई पेपर लीक हुआ था, इस यहाँ पे भी देख लेते हैं। सिपाही और शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद बिहार में नियुक्तियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। राज्य में विभिन्न विभागों और पदों पर होने वाली करीबन 2.25 लाख रिक्तियों पर विराम सा लग गया। ऐसे में फॉर्म भरने के बाद भी लाखों युवाओं के लिए नियुक्तियों का इंतजार बढ़ गया। माना जा रहा है कि शिक्षक और सिपाही भर्ती समेत सभी परीक्षाएं अब लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद ही होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्योंकि जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसी के बाद ही होंगी, यानी आपका जो एग्जाम है अब जून में देखने को मिलेगा। तो टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था उसका जो री एग्जाम होगा वो आपको 15 जून, मतलब आप यही मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो 15 जून को ही होगा। इसके पहले कोई संभावना नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार रहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ था उस मामले में पेपर टफ बनाया जाएगा, काफ़ी सिक्योरिटी भी रहेगी। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। जब वहाँ का चुनाव खत्म हो जाएगा, जून में चुनाव खत्म होकर रिजल्ट भी आ जाएगा 7 जून तक, उसके बाद ये पेपर करवा लेंगे। तो ये आप मान के चलिए आपका 15 जून जो है टीआरई 3 का ये पेपर करवाएंगे। पहला सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर पहले 1 अक्टूबर 2023 को लीक हुआ। तो ये मतलब पेपर सभी जगह लीक पता नहीं कैसे हो जाते हैं, काफ़ी पेपर लीक किए जाते हैं। तो ये मान के चलिए जो आपका चुनाव है, चुनाव के बाद ही टीआरई 3 का पेपर देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी टीआरई जो सप्लीमेंट्री 1 आया था रिजल्ट, उस पर भी डाउट हो रहा है। अगर बैठे मतलब 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, अगर बीपीएससी उस पर अपना देती है कि क्या मतलब पूरी जांच पड़ताल होके उसको 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अगर 2 हफ्ते में बीपीएससी अपना सारा विवरण देगी कि कैसे क्या हुआ था, तो इस पे जो भी सुनवाई होगी मतलब जो भी रिजल्ट सामने निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो मान के यही चलिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी संदिग्ध है, डाउट हो रहा है क्योंकि जहाँ पे पेपर प्रिंट हुए थे टीआरई 3 के, वहीं पे पेपर टीआरई 2 के भी प्रिंट हुए हैं। तो अब इस सभी पे डाउट ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक किया गया होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी। तो जब सारे मतलब डाउट क्लियर हो जाएंगे तभी आपका टीआरई 3 पेपर ये करवाने वाले हैं। तो इसमें लंबा प्रोसेस लगेगा, चाहे जितनी ये फास्टली काम करे तब भी इसमें टाइम लग जाएगा। तो आपका पेपर जो है ये 15 जून को ही होगा, इसके पहले कोई संभावना नहीं है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाकी जब हाई कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।